दोस्तों, दुनिया के सबसे बड़े इन्वेस्टर वॉरेन बफेट कहते हैं कि हमें एक सफल इन्वेस्टर बनने के लिए सिर्फ दो चीजें सीखने की जरूरत है। फर्स्ट, हाउ टू थिंक अबाउट स्टॉक मार्केट, यानी स्टॉक मार्केट के बारे में कैसे सोचना चाहिए, साथ ही स्टॉक मार्केट क्या है और ये कैसे काम करता है और इन्वेस्टिंग के लिए सही माइंडसेट क्या है। और दोस्तों सेकंड है हाउ टू एनालाइज वैल्यू ऑफ ए कंपनी। इसका मतलब कंपनी के वैल्यू का पता लगाना है कि क्या शेयर का प्राइस उसके रियल प्राइस से कम या तो ज्यादा नहीं है, जिससे हमें ये पता चले कि कंपनी अंडर वैल्यूड है या ओवर वैल्यूड। दोस्तों, वॉरेन बफेट इन्वेस्टिंग को एक सिंपल प्रोसेस मानते हैं, पर लेकिन ये इतना आसान नहीं है जितना हम मानते हैं, क्योंकि अगर ये इतना आसान होता तो आज हर कोई एक सक्सेसफुल इन्वेस्टर बन जाता। लेकिन अगर हम दो तीन चीजों को फॉलो करें तो लॉन्ग टर्म में एक सफल इन्वेस्टर बन सकते हैं। दोस्तों, स्टॉक मार्केट के बारे में एक अच्छा और सही माइंडसेट बनाने के लिए वॉरेन बफेट हमें फेयर एंड ग्रीड साइकिल, जिसे हिंदी में डर और लालच चक्र कहते हैं, उसे समझने के लिए कहते हैं। वॉरेन बफेट कहते हैं कि जब किसी कंपनी का शेयर प्राइस लगातार बढ़ता जाता है और वो कंपनी ओवर वैल्यूड हो जाता है तो अक्सर इन्वेस्टर ग्रीड यानी लालच के चक्कर में आकर शेयर का प्राइस किसी भी प्राइस में खरीदने के लिए रेडी हो जाते हैं। लेकिन वहीं जब इन्हीं शेयर को प्राइस गिरकर अंडर वैल्यूड प्राइस पर मिलता है तो इन्वेस्टर डर की वजह से किसी भी प्राइस पर शेयर खरीदने के लिए तैयार नहीं होते। लेकिन वॉरेन बफेट कहते हैं कि अगर हमें स्टॉक मार्केट में एक सक्सेसफुल इन्वेस्टर बनना है तो हमें इसका ठीक उल्टा करना होगा, यानी इसका मतलब हमें शेयर को तब खरीदना चाहिए जब इसका प्राइस नीचे गिरकर अंडर वैल्यूड हो जाए और हमें शेयर को तब सेल करना चाहिए जब शेयर प्राइस ऊपर जाकर ओवर वैल्यूड हो जाए। तो इस तरह से हम एक सक्सेसफुल ट्रेडर्स बन सकते हैं। लेकिन दोस्तों, कोई कंपनी का शेयर ओवर वैल्यूड है या अंडर वैल्यूड, ये कैसे पता करें? तो दोस्तों, एक कंपनी का रियल वैल्यू निकालने के लिए हमें उसके बिजनेस के बारे में बहुत कुछ समझना होता है, जिसे हम कंपनी का फंडामेंटल एनालिसिस भी कहते हैं। फंडामेंटल एनालिसिस के अंदर मेनली दो एनालिसिस होते हैं, एक क्वालिटी एनालिसिस, दूसरा क्वांटिटी एनालिसिस। क्वांटिटी एनालिसिस में हम कंपनी के बिजनेस स्ट्रेंथ, उसके प्रोडक्ट्स और सर्विसेज की क्वालिटी, उसके ब्रांड स्ट्रेंथ और क्वालिटी के ऑफ मैनेजमेंट को समझने की कोशिश करते हैं। वही क्वांटिटी एनालिसिस में हम कंपनी का फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को एनालाइज करते हैं। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के कंपनी के बनाए डॉक्यूमेंट्स होते हैं जिसमें कंपनी अपने बिजनेस से रिलेटेड सारी जानकारी बताती है। इसके अलावा कंपनी को और अच्छे से समझने के लिए हमें फाइनेंशियल रेशियो का एनालिसिस भी करना पड़ता है, जैसे पीई रेशियो, आरओसीई, आरओई, डेब्ट टू इक्विटी। दोस्तों, फंडामेंटल एनालिसिस करने से हमें काफ़ी सारी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन मिलती है, जैसे कंपनी का फाइनेंशियल स्ट्रेंथ, बिजनेस ग्रोथ के चांसेस या प्रॉफिट ग्रोथ के चांसेस। फिर हम इन्हीं चीज़ों को उसका अलग अलग करके अलग अलग तरीकों से उसकी कंपनी का रियल वैल्यू निकालते हैं। दोस्तों, किसी कंपनी का रियल वैल्यू निकालना थोड़ा डिफिकल्ट होता है, लेकिन अगर हम इन्वेस्टिंग इन स्टॉक मार्केट और फाइनेंस के बेसिस को समझते हैं तो हम प्रैक्टिस करके टाइम के साथ इसको बिल्कुल अच्छी तरह से सीख सकते हैं। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हमने जाना कि स्टॉक मार्केट के वैल्यू इन्वेस्टिंग की स्ट्रेटजी को फॉलो करके अगर हम अच्छी कंपनियों में लॉन्ग टर्म में इन्वेस्टिंग करते हैं तो हम एक अच्छा वेल्थ क्रिएट कर सकते हैं। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो बिल्कुल पसंद आया होगा। वीडियो अच्छा लगा प्लीज लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब करें।